अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआई विद महाब। तो आज है हमारी क्लास 3 और आज का हमारा टॉपिक है द एजेंट फैक्ट्री प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के बारे में, एजेंट फैक्ट्री क्या होता है, इस बारे में मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है और आपको वो वीडियोस मिलेंगी कहाँ से, क्लास 1 और क्लास 2 की। मैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो पहले वो देख लीजिएगा जाके, ताकि आपको जो है वो ये वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाए। सही है। तो एजेंट फैक्ट्री के बारे में हमने यहाँ तक समझा था कि एजेंट फैक्ट्री वो प्रोसेस है जहाँ पर एजेंट्स एआई एम्प्लॉयज बनते हैं, ट्रेन होते हैं और डिप्लॉय होते हैं। आज हम समझने वाले हैं कि बेसिकली एजेंट फैक्ट्री का प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या क्या होता है और इस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, और हम इस पूरे प्रोसेस को एक छोटे से ड्रामा के थ्रू समझेंगे, ताकि आपको जो है वो बहुत इजीली अच्छे से समझ में आ जाए और जो टेक्निकल चीज़ें इसमें वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाय देखो ना, देखो ना गाय, देखो ना गाय, देखो ना। आज मेरा दिल कर रहा है कि बिरयानी खाई जाए, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। देखो, चावल खिले खिले होने चाहिए, चिकन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, मसाला बैलेंस होना चाहिए। जी ठीक है मेरी प्यारी अम्मी। अम्मी ने सिंपल बिरयानी नहीं मांगी, उन्हें परफेक्ट बिरयानी चाहिए, तो मैं ये डिटेल्स भी ऐड कर देता हूँ। प्यारी सिस्टर, तुम मार्केट से सब इंग्रेडिएंट्स ले आओ और सब इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लो, बिरयानी की करो। हाँ। डिटेल इसमें लिखी हुई है वाले। आई होप तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। ये मसाले पैक्ड कर दी मुझे, और चिकन फ्रेश है तो वो भी दे दी। डन। चावल, मसाला और सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। अब भाभी को बिरयानी बनाने के लिए दे देती हूँ। ये लें भाभी, मैंने चावल, टी, मसाला और सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी कर दिए हैं। आप बिरयानी बना लें। अब ये बिरयानी परफेक्ट बनेगी, बस सब बैलेंस होना चाहिए, और जैसी मुझे डिटेल मिली है वैसी ही बिरयानी रेडी होनी चाहिए। बिरयानी तैयार है। बिल्कुल परफेक्ट। ये लो, अब तुम इसे आज ही डिलीवर करो। वाह, बहुत जबरदस्त स्मेल आ रही है। भाई, ये लो, बिरयानी सब रेडी हो गया है। वाह, बहुत अच्छी खुशबू है। अम्मी, आपकी बिरयानी हाजिर है। चलो देखती हूँ कैसी बनी है। वाह, बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी है, मुझे बहुत पसंद आई। सो ये ड्रामा दिखाने का पर्पस ये था कि हम टेक्निकल चीज़ों को बहुत इजीली समझ सकें। चलें, यहाँ पर जो है हमारे पास जो पहला स्टेप था, स्टेप 1 था, वो था इंटेंट। सही है, इंटेंट देना। अब आप लोग कहेंगे इंटेंट क्या है। इंटेंट बेसिकली होता है कि किसी को प्रॉम्प्ट देना। सही है, प्रॉम्प्ट हम जैसे कि हम चैट जीपीटी से कोई भी बात कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी हम उसको जो है वो अपनी बात समझा रहे होते हैं कि हमें क्या काम चाहिए करना। बेसिकली इंटेंट वो होता है कि जब हम अपना काम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है, हम अपने काम के बारे में बता रहे होते हैं कि हमें किस तरह का काम चाहिए और कैसा काम चाहिए, काम कब तक कंप्लीट होना चाहिए और इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, तो हम उसको कहते हैं इंटेंट। सही है। अब यहाँ पर इंटेंट किसने दिया हमारे इस ड्रामे में, वो हमें इंटेंट दिया सास ने। ठीक है, तो सास ने क्या इंटेंट दिया, बिरयानी खाने की ख्वाहिश है और बिरयानी में जो है वो ये क्वालिटी होनी चाहिए, इतनी देर में बिरयानी रेडी होनी चाहिए और ये क्वालिटीज बिरयानी की होनी चाहिए। सही है। तो यहाँ पर जो सास का रोल होगा हमारे इस ड्रामे में, यानी इंटेंट देने वाले का रोल होगा प्रिंसिपल का। ठीक है। अच्छा, अब इंटेंट देगा कौन हमारे इस एआई एजेंट फैक्ट्री के प्रोसेस में? इंटेंट देगा ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन किसको इंटेंट देगा? ह्यूमन इंटेंट देगा अपने आइडेंटिक एआई को। अब आप कहेंगे कि आइडेंटिक एआई क्या है, तो वो मैंने आपसे पहले अपनी वीडियोस में आपको ये समझाया था, हमारे पास जितने भी एआई एम्प्लॉयज होंगे उनका एक मैनेजर होगा। ठीक है, उनका जो मैनेजर होगा वो उनको टास्क जो है वो डेलीगेट करेगा कि आपका ये टास्क है, आपका ये टास्क है, आपका ये टास्क है। ठीक है, तो हमारे पास जो बेटे ने रोल अदा किया है वो रोल अदा किया है डेलीगेट टास्क, यानी टास्क देने का। तो उस रोल को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिक एआई। ठीक है, यानी उसने क्या किया, अपने तरफ से जो है वो जो ह्यूमन ने यानी जो सास ने हमारे पास हमें इंटेंट दिया। सही है, किसको दिया? बेटे को। ठीक है, उसने वो सुना। अच्छा, वो जो आइडेंटिक एआई होगा वो ह्यूमन के टास्क को सुनकर समझकर, ठीक है, वो अपनी तरफ से और इम्प्रूवमेंट्स जो ऐड करनी होगी उसको ऐड करेगा। ठीक है, और आगे टास्क डिलीवर करेगा। ठीक है, जब वो आगे टास्क डिलीवर करेगा तो
जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिक, इस ड्रामे में आइडेंटिक एआई कौन था? सन था, ठीक है। सन ने क्या कि अपनी अम्मी की बात सुनी, ठीक है, यानी बेटे ने अपनी माँ की बात सुनी और जो है वो आगे टास्क डिलीवर किया, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास एज अ मैनेजर कहते हैं या आइडेंटिक एआई कहते हैं, ये इस तरह का काम करेगा, ठीक है। फिर आगे जब उसने काम दिया, वो किसको दिया? सिस्टर को, ठीक है। अब यहाँ पर इस ड्रामे में जो बहन थी, ठीक है, वो हमारे पास इस प्रोसेस में यानी एजेंटिक एरा के प्रोसेस में क्या काम करेगी? प्रोडक्शन इंजन का। अब प्रोडक्शन इंजन सही है, टूल्स को जोड़ना, टूल्स रेडी करना, ठीक है, और अपने स्पेशलाइज एजेंट को टास्क देना, ठीक है, ये काम होता है प्रोडक्शन इंजन का, ठीक है। यहाँ पर उस सिस्टर ने क्या किया था इस ड्रामे में? उसने जो है वो सारे मसाले रेडी किए थे बिरयानी के, और जो टूल्स नहीं थे यानी जो हमारे पास घर में चीज़ें नहीं थी वो मार्केट से लाई, ठीक है, और उसने सारे जो है वो इंग्रेडिएंट्स बिरयानी के रेडी किए और आगे किसको डिलीवर किए थे? अपनी भाभी को डिलीवर किए थे। तो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इस प्रोसेस में एजेंट फैक्ट्री के प्रोसेस में यहाँ पर जो सिस्टर वाला काम होगा वो कौन करेगा? वो प्रोडक्शन इंजन करेगा, ठीक है। वो प्रोडक्शन इंजन सारे टूल्स किसको कहते हैं? औजार को। अब औजार से क्या होता है? हमारे पास काम किए जाते हैं, ठीक है, तो वो सारे काम रेडी करेगा जिससे हमें जो है वो काम करके देना होगा, ठीक है। वो सारे टूल्स को रेडी करेगा, ठीक है, और वो टूल्स रेडी करके उसको देगा जो उसका स्पेशल होगा, ठीक है। अगर हमारे पास ह्यूमन काम देता है फॉर एग्जांपल वेबसाइट बनाने का, ठीक है, तो प्रोडक्शन इंजन जो है वो किसको टास्क डिलीवर करेगा? प्रोडक्शन इंजन जो है वो राइटर एम्प्लॉय को तो नहीं टास्क डिलीवर करेगा ना, वो जो है वो सर्च एम्प्लॉय को तो टास्क डिलीवर नहीं करेगा, वो किसको करेगा? वो करेगा वेब डिजाइनर एम्प्लॉय को टास्क। तो प्रोडक्शन इंजन का एक ये भी काम होता है टूल रेडी करने के साथ साथ कि वो टास्क उसको डिलीवर करे जो उसका स्पेशलिस्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्शन इंजन ने क्या किया? टास्क डिलीवर किया, ठीक है। जैसे कि ड्रामे में सिस्टर ने अपनी भाभी को टास्क दिया, ठीक है, कि बिरयानी बनानी है, वैसे ही प्रोडक्शन इंजन का भी यही काम होता है कि जो इसका स्पेशलिस्ट होता है जिस काम का, उसको टास्क डिलीवर करता है टूल्स रेडी करके, ठीक है। अब यहाँ तक आई होप आप सबको बात समझ में आ गई होगी। देखिए ये माइंड में भी अपने ध्यान में रखें, ठीक है। आप इन सारी जो है वो करियों को, इन सारे स्टेप्स को अगर उस ड्रामे के साथ थोड़ा जोड़ के समझेंगे ना, तो आई होप आपको टेक्निकल चीजें जो है वो इजीली समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए मैंने जो है पहले आपको ड्रामा दिखाया ताकि आपको ये टेक्निकल चीजें मुश्किल ना हो, ठीक है, आप इसको थोड़ा इंटरेस्ट लेके समझें। अब हमारे पास अगला रोल किसका था? वो भाभी का रोल था, ठीक है। अब भाभी का रोल हमारे पास टेक्निकल में इस प्रोसेस में क्या रोल होता है? एआई एम्प्लॉय का रोल होता है, जो बेसिकली वो इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्शन इंजन से लेकर टास्क को परफॉर्म करता है, टास्क कंप्लीट करता है। तो वहां पर हमारे ड्रामे ने भी क्या किया था? हमारे ड्रामे में भी भाभी ने अपने टास्क को परफॉर्म किया था और बिरयानी रेडी कर दी थी, सही है। तो हमारे एआई एम्प्लॉय के पास जो भी टास्क आएगा, चाहे वो वेब डिजाइन का हो, राइटिंग का हो, जो भी जो है वो टास्क हो, एआई एम्प्लॉय उस टास्क को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब एआई एम्प्लॉय टास्क कंप्लीट कर देगा तो उसको सुपरवाइज कौन करेगा? उसको अप्रूव कौन करेगा? ठीक है, उसको सुपरवाइज और अप्रूव जो है हमारे पास ह्यूमन ही करेगा। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था? हमारे उस ड्रामा में ह्यूमन कौन थे? हमारे उस ड्रामा में जो है वो ह्यूमन सास थी, ठीक है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में जो ह्यूमन का काम है वो सिर्फ इंटेंट देना है, दो ही काम है, इंटेंट देना है और काम को सुपरवाइज और अप्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एआई एम्प्लॉय ने काम कंप्लीट किया, ठीक है, टास्क कंप्लीट किया और जो है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया और उसको सुपरवाइज किसने किया? सुपरवाइज किया ह्यूमन ने, ठीक है। यानी यहाँ पर इस सूरत में, हमारे केस की सूरत में जो है वो सुपरवाइजर कौन थी? सास थी। तो सास ने क्या किया? बिरयानी को ओके कर दिया और कहा कि बिल्कुल परफेक्ट बनी है, और जो है वो बिरयानी टेस्ट की और कहा कि परफेक्ट बनी है। तो यहाँ पर जो है हमारे जो लूप चलता हुआ आ रहा था, जो प्रोसेस चलता हुआ आ रहा था, तो वो जो है वो क्लोज हो गया, यानी यहाँ पर टास्क कंप्लीट हो गया हमारे पास। अगर जो है वो सास ने, यानी हमारे पास सुपरवाइजर ने हमारे जो है वो बिरयानी को अप्रूव नहीं किया होता तो क्या होता? ये लूप अगेन चलता, ठीक है, ये लूप अगेन चलता है। यानी सास दोबारा जो है वो आइडेंटिटी एआई यानी बेटे से कहती है, ठीक है, यानी इसमें इस बिरयानी में ये कमी है, फॉर एग्जांपल नमक कम है, ठीक है, वो आइडेंटिटी एआई दोबारा से प्रोडक्शन इंजन को देख के देता है, यानी सिस्टर को देता, ठीक है। वो सिस्टर जो है जो इंग्रेडिएंट्स रेडी किए थे उसमें क्या करती? वो
ठीक है, अपने मसालों को ठीक करती, नमक को प्रॉपर करती, फिर आगे वो दोबारा जो है वो एआई एम्प्लॉय जो हमारे ड्रामे में कौन थी, वो भाभी थी, यानी भाभी को टास्क देती, ठीक है, और वो जो है वो भाभी फिर से उस बिरयानी को ठीक करके आगे जो है वो दे देती। तो यहाँ पर दोबारा से जो है वो सास यानी जो हमारे पास सुपरवाइजर है वो दोबारा चेक करती और ओके कर देती। तो यहाँ पर फिर से अगर सास अप्रूव नहीं करती तो ये लूप जो है वो अगेन चलता, ठीक है। तो यहाँ पर जो सारी बात आती है वो इंटेंट की आती है कि इंटेंट जो है वो आपको बहुत अच्छा रखना है, ठीक है। जितना अच्छा आप इंटेंट देंगे उतना अच्छा जो है वो ये काम होगा, ये प्रोसेस उतना ही अच्छा होगा। अगर आप जो है वो इंटेंट अच्छा नहीं रखेंगे, बहुत सिंपल इंटेंट रखेंगे जिसमें आपका जो है वो बिल्कुल बात कंप्लीट नहीं हो रही होगी और जो काम आपको एआई एम्प्लॉय से करवाना होगा, ठीक है, वो अगर वो बात कंप्लीट नहीं हो रही होगी और वो चीज जो है वो आप अपने इंटेंट में बता नहीं रहे होंगे, तो क्या होगा कि वो एआई एम्प्लॉय भी काम आपको बिल्कुल सही करके नहीं देगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपको अगेन ये लूप चलाना पड़ेगा, फिर अगेन इंटेंट देंगे, अगेन ये लूप चलाना पड़ेगा। तो इसका बेस्ट जो है वो सॉल्यूशन क्या है, उसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप अपना इंटेंट जो है वो बहुत अच्छा रखें। चले, इस प्रोसेस से आप लोगों को ये चीज समझ में तो आ गई होगी। हमारे पास एजेंट फैक्ट्री इरा के अंदर 10-80-10 का रूल फॉलो होता है, ठीक है। अब 10-80-10 रूल के बारे में मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि बेसिकली ये रूल है क्या। अब यहाँ पर 10% जो काम होता है स्टार्ट में वो ह्यूमन करता है, ठीक है। ह्यूमन कैसे काम करता है, इंटेंट देकर, ठीक है, वो अपना गोल बताता है और एक डायरेक्शन देता है एआई को, ठीक है। इसके बाद जो 80% काम होता है एग्जीक्यूशन का वो एआई करता है आपके पूरे टास्क को कंप्लीट करके, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट में काम दोबारा ह्यूमन करता है, वो अपने जो उसका जो टास्क कंप्लीट हुआ होता है वो उस टास्क को सुपरवाइज करता है और अप्रूव करता है, ठीक है, और वेरिफिकेशन करता है कि वो काम सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये काम जो है वो ह्यूमन का है। 10-80-10 रूल भी यही बताता है कि 10% काम ह्यूमन का है, इसके बाद 80% काम एआई का है, देन लास्ट में 10% काम ह्यूमन का है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम क्लास 4 में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।